आप सभी को नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट का केस चेंज करना सीखेंगे। केस का तात्पर्य है कि जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो स्मॉल लेटर्स में होंगे या कैपिटल लेटर्स में होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में केस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, हमारे पास ये 5 केस आ रहे हैं। सबसे पहले सेंटेंस केस। इसका मतलब होता है किसी भी वाक्य में पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी सब छोटे होंगे। यानी पहला अक्षर कैपिटल लेटर होगा, बाकी सब स्मॉल लेटर होंगे। दूसरा हमारे पास लोअर केस। लोअर केस का मतलब होता है हमारे पैराग्राफ में या सेंटेंस में या जो भी हमने टेक्स्ट लिखे हैं वो सारे टेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में होंगे। तीसरा होता है अपर केस। अपर केस का तात्पर्य है कि हमारे टेक्स्ट सभी कैपिटल लेटर्स में होंगे, यानी बड़ी एबीसीडी में होंगे। चौथा होता है हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड, अर्थात इसका मतलब होता है कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी सब छोटे होंगे। यानी पहला अक्षर कैपिटल लेटर होगा, बाकी लेटर्स स्मॉल लेटर्स होंगे। टॉगल केस का मतलब होता है कि अगर हमारे टेक्स्ट स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं और हमने टॉगल केस यूज किया तो सारे कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। अगर कैपिटल लेटर में है और हमने टॉगल केस यूज किया तो स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि जितने भी टेक्स्ट कैपिटल लेटर में है वो स्मॉल लेटर में बदल जाएंगे, स्मॉल लेटर वाले कैपिटल लेटर में बदल जाएंगे। अभी हम इनका उपयोग करके देखते हैं। जैसे देखो, हमने सबसे पहले इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। अभी इस पैराग्राफ में आप देख सकते हो कुछ अक्षर कैपिटल लेटर में है, कुछ स्मॉल लेटर में है, लेकिन हम इनका जैसे जैसे सेंटेंस या हम केस चेंज करेंगे, इनका जिस सेंटेंस का भी या जितना भी हम सिलेक्ट करेंगे उन सब का जैसे हम केस चेंज करेंगे तो आप इफेक्ट देख सकते हो। सबसे पहले हम, ये आपका होम टैब है, इसमें फॉन्ट वाला ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें ये वाला ऑप्शन होता है चेंज केस। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास 5 ऑप्शन आ रहे हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। जैसे हमने सबसे पहले मान लेते हैं सेंटेंस केस पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये पहले से सेंटेंस केस में था। लेकिन अभी हम चेंज करते हैं वापस से। ये हम चेंज केस पे गए, हमने किया लोअर केस। आप देख सकते हो इस पूरे पैराग्राफ में सभी टेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में हो गए हैं। अब हम यहां से जाके सेंटेंस केस करते हैं। अब आप देख सकते हो जहां जहां पे हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है उसमें जो पहला शब्द है, पहला वर्ड है, उसका पहला अक्षर देखेंगे तो आप कैपिटल हो गया है, बाकी सब स्मॉल है। जैसे देखो, माइक्रोसॉफ्ट में एम बड़ा हो गया है, रिच में आर बड़ा हो गया है, एडवांस में ए बड़ा हो गया है, ठीक है। और आप देख सकते हो हमारे इस पूरे पैराग्राफ में 3 सेंटेंस हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट से यहां तक, एक रिच से लेके यहां तक, एक एडवांस से लेके यहां तक, राइट। इसके बाद हम वापस से लोअर केस कर देते हैं। आप देखो सारे फिर से स्मॉल लेटर हो गए हैं। इसके बाद हम फिर से जाते हैं चेंज केस पे और अपर केस। 3 नंबर पे आ रहा है अपर केस। अभी आप देख सकते हो पैराग्राफ में जितने भी टेक्स्ट थे सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में हो गए हैं, अर्थात बड़ी एबीसीडी में हो गए हैं। इसके बाद हम वापस से जाते हैं और इस बार हम लेते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। 4 नंबर पे आ रहा है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अभी आप देख सकते हो पूरे पैराग्राफ में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा है, बाकी छोटे हैं। यानी पहला अक्षर कैपिटल लेटर है, बाकी स्मॉल लेटर है। आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट में एम कैपिटल है, ऑफिस में ओ कैपिटल है, वर्ड में डब्ल्यू कैपिटल है, हेल्प्स में एच कैपिटल है, यू में वाई कैपिटल है। तो इस तरीके से आप ये कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला इफेक्ट देख सकते हो। इसके बाद देखो हम टॉगल का यूज करेंगे। अब आप देखेंगे
जो जो अक्षर हमारे कैपिटल हैं वो स्मॉल में बदल जाएंगे और स्मॉल वाले सारे कैपिटल हो जाएंगे। ये हम चेंज केस पे गए। और टॉगल केस, आप देख सकते हो उल्टा रिएक्शन हो गया है। सारे कैपिटल स्मॉल में बदल गए हैं, सारे स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में बदल गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एमएस वर्ड में यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट का जो केस है वो 5 प्रकार से रख सकते हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। धन्यवाद।